वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आज हम पत्रों की श्रृंखला में लेते हैं पत्र। आज तो लगता है कि एक पत्र का भी उत्तर, इस पत्र का भी उत्तर नहीं पूरे से दिया जा पाएगा। बहुत भारी भरकम पत्र लिखा है। ये लिखने वाले हैं कन्हैया लाल जोशी जी। ये लिख रहे हैं जिला जूनागढ़, गुजरात से। लिखते हैं, राजीव जी सादर नमस्कार। मेरे मकान का वास्तु देखने के लिए आपसे प्रार्थना है। मैं एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ, रिटायर्ड हैं ये, और मैं हिंदी इतनी अच्छी नहीं जानता हूँ। मुझे पेंशन मिलती है और मेरी परेशानियों के चलते सलाह हेतु कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें कि ये घर किस प्रकार से है। हाँ, अब देखिए, जोशी जी ने बहुत अच्छा लिखा है। अपना बड़ा बेटा, छोटा बेटा, फिर बड़ी बहू और पौत्र, छोटी पुत्रवधू और पौत्र, सारी डिटेल्स इन्होंने लिखी हैं बहुत अच्छे से अपने इसमें मैप में। अब इन्होंने बताया है कि रूम नंबर 1 में कौन रहता है, ये किचन है, वरांडा है। बहुत अच्छा इन्होंने मैप बनाकर भेजा है, सारी डिटेल्स दी हैं। सराउंडिंग्स के बारे में एलिवेशन का अलग से मैप बनाया है। बहुत अच्छा, पूरी परिवार के डिटेल्स दी हैं जोशी जी ने, बहुत अच्छा है। इनका घर जो है ये नॉर्थ फेसिंग में, नॉर्थ में एग्रीकल्चर लैंड है और नॉर्थ में इन्होंने क्यारी भी बनाई हुई है बहुत अच्छे से। ये जो नॉर्थ में आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, ये आपको आपके जीवन में सदैव आगे प्रगति की तरफ बढ़ाएगी। देखिए, प्रगति की तरफ बढ़ाने का हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो घर है ये प्रगति सूचक घर है। किंतु यदि आप हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएंगे, सोचेंगे कि अब तो प्रगति मिलती जाएगी, तो जितना आप कर्म करेंगे उतनी ही प्रगति मिलेगी। हमारे उपाय बताने के बाद भी जो कर्म है वह प्रधान है। कर्म आपको करते रहना होगा। यदि कर्म में चूक होगी तो आपके कार्य में भी चूक हो जाएगी। इसमें इन्होंने बताया है कि इनका ये स्टोर है और उसके बाद वरांडा है नॉर्थ वेस्ट एरिया में। अब जो इन्होंने किचन बनाई है, किचन इन्होंने गलत स्थान पर बना दी है। यहाँ पर धन की सदैव हानि होती रहेगी। जो इनका किचन जिस प्रकार से बना हुआ है, किचन की जो बनावट इन्होंने दिखाई है, किचन की बनावट ऐसी है
आप लाखों करोड़ों रुपए भी ले आएंगे, जैसे अभी आपको फंड भी मिला होगा, आप रिटायर हुए हैं इसी घर से, तो आपके फंड में से अभी कोई पैसा भी आपके पास बचा नहीं होगा, वो कुछ इधर उधर कहीं ना कहीं खर्च हो गया होगा, लागत हो गई होगी। फिर आपने यहाँ पे जो रूम दिया है, एक रूम है, ये आपके बड़े बेटे का रूम है। देखिए जो बड़े बेटे का रूम है, बड़े बेटे का रूम नॉर्थ डायरेक्शन से होता हुआ ईस्ट पूर्व की तरफ है। इस बेटे को डिप्रेशन का प्रॉब्लम रहेगी, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, मानसिक तनाव झेलना पड़ेगा, तो कृपया ये बेडरूम यहाँ से इनका हटा दीजिए, या इसमें दीवार के साथ कोई पार्टीशन करके कुछ और वहाँ पर कीजिए और खाली स्थान छोड़ दीजिए तो बेहतर रहेगा। अब इसके बाद इन्होंने जो आपके टॉयलेट्स बने हैं और बाथरूम है, ये बहुत अच्छा है। फिर आपने रूम नंबर 1 दिखाया है, ये छोटे बेटे का रूम है, ये रूम बहुत अच्छा रहेगा, फर्स्ट क्लास रहेगा। अब रूम नंबर 2 जो है, रूम नंबर 3 में जो आपने दिखाया है, इसमें बेड लगे हुए हैं और इधर एक किचन और आपने दिखाई है। ये जो किचन आपने दिखाई है, किचन नंबर 2 आपके बिल्कुल उपयुक्त स्थान पर है। आप किचन नंबर 2 का ही उपयोग करें। यदि आप इस किचन का उपयोग करते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। किचन नंबर 1 का प्रयोग आप एकदम बंद कर दीजिए। किचन 2 का प्रयोग करते ही आपके परिवार में हेल्थ का और समृद्धि का और पैसे का बहुत अच्छा सिलसिला बनना आरंभ हो जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आपकी जो दक्षिण दिशा है ये पूरी खाली है, दक्षिण दिशा में पूरा खाली स्थान है। इसमें आपने लिखा है ओपन टू स्काई है, फूल पौधे हैं और एक आपने झूले भी लगा रखे हैं। ये जो स्थान है, आप यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन ऐसी कर लीजिए जो कि 2 मंजिल की कंस्ट्रक्शन हो। तो 2 मंजिल की कंस्ट्रक्शन करके जो पहली मंजिल का है, ग्राउंड फ्लोर का जो आपका लेंटर है, वो एग्जिस्टिंग जो आपका प्लॉट है, एग्जिस्टिंग ये जो मकान है, इसी के साथ जुड़ जाए और ये जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके इसके लेंटर के साथ आप जोड़ दीजिए, तो इसमें आपकी बहुत समृद्धि हो जाएगी। और ये जो नया पोर्शन आप बनाएंगे, अपना शयन कक्ष आप इसमें रखिएगा मध्य में। तो ये जब आप करेंगे तो इससे पूरा परिवार आपके साथ एक जुड़े हुए परिवार की तरह रहेगा और आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ये आगे ये बता रहे हैं कि आपके घर के थोड़ी दूरी पर गायत्री मंदिर और शिव मंदिर है, रोड पार करते ही कॉर्नर पे। तो ये जो मंदिर है, अब ये मंदिर, इसमें आपने जोशी जी ये नहीं लिखा कि ये मंदिर आपके यहाँ से घर से कितनी दूरी पर है। यदि आप इसको भी लिखते कितनी दूरी पर हैं, तो मंदिर का कैसा प्रभाव आपके घर पे पड़ता है, कैसा नहीं पड़ता है, उसके बारे में आपको जानकारी दे सकते थे। ये हमारा अब तक का बहुत अच्छा घर है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वरांडे में किस प्रकार की दीवारें हैं, उन दीवारों की भी स्थिति बताई है कि दीवारें इस तरह की लुक्स हैं, इसकी बहुत अच्छी स्थिति बताई है। दीवारों की भी बहुत शुभ है, दीवारों की ये जो स्थिति है आपकी बहुत अच्छी है। आपने बहुत अच्छा मैप भेजा है, केवल आपकी एक रह गई इसमें क्वेरी। आपने शायद हर एक पेज के ऊपर कुछ ना कुछ एक मैप बनाकर उसको भेजा हुआ है, किंतु हमारे पास समय की कमी के कारण इससे ज़्यादा हम नहीं देख पाएंगे। तो दर्शकों, आज केवल इतना ही। कल आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं, जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।